हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर करंट अफेयर का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जो है मई मंथ 2022 के महीने के संपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट 1 वीडियो है। दोस्तों, ये जो मई मंथ का संपूर्ण करंट अफेयर जो है ये 2 पार्ट में लेकर मैं आऊँगा। एक तो आपका पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें लमसम 200 के प्लस जो है दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके दोनों 200 प्लस जो है प्रश्न रहेंगे। प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अपना जो वीडियो जो अपलोड करता हूँ शाम को 6 से 8 के बीच में अपलोड करता हूँ, पर अभी टाइम नहीं मिलने के कारण जो वीडियो जो मैं अपलोड करने में डिले हो जा रहा है या फिर 1 डे का गैप हो जा रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में डाक विभाग में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? तो कौन सा राज्य है? वो गुजरात राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में खबरों में रही एक बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो चलती है बांग्लादेश के बीच में। कौन कौन? बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेन जो हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब जीता? तो कौन है? भारत है। भारत जो है बैडमिंटन टीम में बैंकॉक में एक फाइनल हो रहा था इंडोनेशिया के साथ में, उसमें 3-0 से हरा करके ये थॉमस कप जीता। दोस्तों, एक चीज़ और पूछता है, थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन। ये भी प्रश्न पूछते तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? चौथा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया किस पूर्व क्रिकेटर का 46 वर्ष की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया? कौन है वो? एंड्रू साइमंड्स। एंड्रू साइमंड जो थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, जिनको कार दुर्घटना में मृत्यु हो गया। पांचवा प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही विश्व कृषि पर्यटन दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया? 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। छठा प्रश्न दोस्तों, किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो कौन सा देश को चुना गया? भारत को चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है। 8वां प्रश्न दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो रानिल विक्रमसिंघे जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। दोस्तों, 9वां प्रश्न है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री में किसने शपथ लिया? मानिक शाह ने लिया है शपथ। अच्छा प्रश्न है दोस्तों सब। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 10वां प्रश्न है, रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने हाल ही में किस देश को आयात की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन सा देश है उस पर प्रतिबंध लगाया? फिनलैंड। फिनलैंड के विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया। किसने लगाया है? रूस ने। 11वां प्रश्न दोस्तों, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाखों की मौत हो गई? तो 2019 में दुनिया में प्रदूषण से कितने लाखों की मृत्यु हो गई है? 90 लाख लोगों की जो है मृत्यु हो गया। 12वां प्रश्न दोस्तों, इसमें क्या करें? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चटगांव शहर के चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो भारत।
भारत जो है एक चटगांव बंदरगाह जो है बांग्लादेश में है, वो जिसमें उपयोग के लिए भारत को पेशकश किया है। 13वां प्रश्न दोस्तों, वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के मिट्टी पर पौधे उगाए हैं पृथ्वी पर ला गया। कौन सा देश ने पृथ्वी पर लाकर चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए और पृथ्वी पर लगाया गया है? तो कौन है? अमेरिका ने ऐसा काम किया है। 14वां प्रश्न दोस्तों, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्न है, ये सब चीज़ जो है आप ध्यान में रखिएगा। मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों हम ऐप जो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मई के जो संपूर्ण वीडियो जो बना रहे हैं, एक तरह से आपको रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत है। अगर आप वीडियो वो देखें और दोबारा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक प्रश्न का आंसर जो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो देखें। 15वां प्रश्न दोस्तों, दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 8 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने? अनिल बैजल ने 18 मई को जो अपने पद से उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। 16वां प्रश्न दोस्तों, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिक के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दिए हैं? अब कर दिए हैं 1 करोड़ रुपये। पहले जो दिया जाता था सैनिकों परिवार के, जो शहीद जो सैनिक होते थे उस परिवार का जो मुआवजा था वो 50 लाख रुपये दिया जाता था, पर अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। 17वां प्रश्न दोस्तों, मुशफिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए? तो ये 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए। कौन? मुशफिकुर रहीम। 18वां प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में मैथ्यू मार्ट को नियुक्त किया गया है। 19वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर रहने वाले पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा? वो कौन है? चीन देश ने क्या किया है कि चीन देश के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर रहने वाले पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज हेतु अंतरिक्ष दूरबीन के माध्यम से आकाश का सर्वेक्षण करने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है। 20वां प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो कौन सा ऐसे नेता है कांग्रेस के? वो है नवजोत सिंह सिद्धू को जो है 1 साल की कैद सुनाया गया है। 21वां प्रश्न है, किस देश के डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की है? तो वह है ब्राज़ील ने डेफलिपिक्स 2021 का मेजबानी की। 22वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार या शहरी कृषि नीति शुरू करने का योजना बना रही है? वो कौन है? दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरुआत करने की योजना बना रही है। 23वां प्रश्न दोस्तों, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार को बहुत चर्चित मौजूदा घर राशन वितरण ये उत्तर नहीं होगा दोस्तों, गलत है। घर राशन वितरण योजना की रद्द कर दिया? तो किसने किया है? दिल्ली सरकार ने क्या किया? घर राशन वितरण जो योजना है उसको रद्द कर दिया है। 24वां प्रश्न दोस्तों, वह संस्था जिसके
असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है। क्या? विश्व बैंक ने क्या किया है कि खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद करने की घोषणा किया है। 25वां प्रश्न दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। 26वां प्रश्न दोस्तों, भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में जो पद जीते हैं वो कौन सा पद जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। किसने जीता है? निकहत जरीन ने जीते हैं। किस में जीते हैं? विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। 27वां प्रश्न दोस्तों, वह देश जिन्होंने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। तो किसने? भारत ने गेहूं के निर्यात पर क्या किया? रोक लगा दिया है। 28वां प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो कौन सा देश है? रूस को रिप्लेस करने के लिए चुना है। 29वां प्रश्न दोस्तों, ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो टोटल जो है भारत की तरफ से 17 पद अपने नाम किया गया है। 30वां प्रश्न है, मुंबई इंडियंस ने किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले भारतीय पेसर बन गए हैं। 31वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या थी? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। थीम का जो प्रश्न होते हैं वो चांस रहता है आने का। एक और संग्रहालय की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की क्या है? थीम क्या थी? संग्रहालय की शक्ति। 32वां प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 33वां प्रश्न दोस्तों, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को किस पोर्टल की लॉन्च किया? तो कौन सा पोर्टल का लॉन्च किए हैं? गति संचार का। कौन सा है? गति संचार का लॉन्च किए। गति शक्ति संचार का क्वेश्चन लॉन्च किए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। 34वां प्रश्न दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। 35वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने किसकी जगह ली है? तो उसने लिए हैं सुशील चंद्रा के जगह जो है राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जगह लिए हैं। 36वां प्रश्न है, हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो किसने? स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है। 37वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है 16 मई को मनाया जाता है। 38वां प्रश्न है, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्तचाप अनियंत्रित है? तो उसमें से जो है लगभग 23% जो है जिसका रक्तचाप अनियंत्रित है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है। 39वां प्रश्न है, 39 प्रश्न है, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है?
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे किस दिन? 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। 40वां प्रश्न दोस्तों, किस देश ने अन्ना कवाले दुआ को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गर्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा देश है? किन देश के अन्ना कलावे? तो अन्ना कलावे जो हैं किस देश के हैं? अन्ना कलावे जो हैं किस देश के हैं? तो अन्ना कलावे जो हैं केन्या देश के हैं। केन्या देश के हैं, जहाँ पुरस्कार जो हुआ था, समारोह हुआ था, एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो है से इनको सम्मानित किया गया है दुबई में। 41वां प्रश्न दोस्तों, वह देश जिसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी के नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो कौन सा है? फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे ने लेबर पार्टी जो नेता जो हैं एलिजाबेथ बोर्न को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए हैं। तो पूछ देगा फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके हो गए फ्रांस के प्रधानमंत्री हो गए एलिजाबेथ बोर्न हो गए। राष्ट्रपति पूछ देगा तो इमैनुअल मैक्रो हो गए। इससे 2-3 प्रश्न बनते हैं एक प्रश्न से दोस्तों। तो प्रश्न आप पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो है राजस्थान। राजस्थान में एक टाइगर रिजर्व जो है 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। 44वां प्रश्न दोस्तों, कोविड-19 जो है के बढ़ते मामलों, ये उत्तर नहीं होगा, सॉरी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच किस देश ने अपने भारतीय नागरिकों के भारत समेत 16 देशों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? सॉरी दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने का प्रतिबंध लगा दिया? तो वह सऊदी अरब। सऊदी अरब के देश में जो वहाँ के जो हुए वो उन्होंने एक प्रतिबंध लगाया है कि 16 देश प्लस भारत यहाँ पर आने जाने का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन है? बेल्जियम। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स एक बीमारी है उससे जितने पीड़ित मरीज हैं उनके क्वारंटीन जो है शुरू किया है, जो पहला देश बन गया बेल्जियम बना है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अभी एक से एक बीमारी आ रही है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बैरो ऑफ साउथवर्क के मेयर चुना गया? तो वह कौन है? सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा को जो है बिजनेसमैन दूसरी बार चुना गया है, लंदन बैरो ऑफ साउथवर्क का मेयर चुना गया है। 47वां प्रश्न तो दोस्तों क्या कर रहा है? विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 48 प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए के शामिल किया गया? ए है जो है इसमें शामिल किया 220 करोड़ रुपये जो शामिल किया गया है। 49 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। 50 प्रश्न है,
भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ये हमारे जो है राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के रूप में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। 51 प्रश्न है, जिसने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में इस्तीफा दे दिया। तो किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया? जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। 52 प्रश्न दोस्तों, भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मान कि इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स एग्रीमेंट? तो किसने किया? अमेरिका ने किया है। 53 प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में 31,400 करोड़ रुपये के मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो कहाँ की है? चेन्नई में। चेन्नई में जो है चेन्नई शहर में जो है 31,400 करोड़ रुपये का मेगा परियोजना की शुरुआत की। 54 प्रश्न है दोस्तों, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है? तो अब जो है, पहले था राज्यपाल, अब हो गए मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के जो है वहाँ का विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी गई है। 55 प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत में सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल महोत्सव का उद्घाटन किए हैं? दोस्तों ये उत्तर टाइपिंग में गलती हुई है। तो कहाँ? दिल्ली में किया गया है। 56 प्रश्न दोस्तों, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो किससे मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में मिला है। 57 प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब कर दिया है 8.8% कर दिया, पहले था 9.1% था। 58 प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज़ किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए जो शहर दुनिया का सबसे अच्छा शहर वो कौन है? सिंगापुर शहर है। 59वां प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितने पर्वत चोटियों की फतह करने वाली भारतीय महिला बन गई है? और तो कितने? चार पर्वत चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 60 प्रश्न दोस्तों, वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए निदेशकों की मंजूरी दी है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का एक जो है कार्यक्रम में एक नया निर्देश दिए हैं। 61वां प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान की है? तो 1.10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है प्रदान करेगी। 62 प्रश्न दोस्तों, यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया है? तो 1,000 रुपया पेंशन बढ़ा के कर दिया गया है। 63 प्रश्न है,
विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उप राज्यपाल के पद से शपथ ले लिया है? तो विनय सक्सेना जो थे दिल्ली के उपराज्यपद से जो है राज्यपाल से उपराज्यपाल के पद से शपथ ले लिए हैं विनय सक्सेना। 64 प्रश्न है, सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के कुओर्टानो ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में भेजे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया? तो फिनलैंड। 65 प्रश्न है, हाल ही में जिसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए वो कौन है? नरेंद्र बत्रा ने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए हैं। 66 प्रश्न दोस्तों, कम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बन गई कौन है? कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक जो हैं वो आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। 67 प्रश्न है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई तक मतलब 2022 तक कितने देश में आयोजित की जाएगी? किस देश में आयोजित की जाएंगी? तो स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की बैठक जो है की जाएगी। 68 प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगी? वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास एक संस्थान है, वो रेल मंत्रालय ने ये चीज़ कहा है। 69 प्रश्न दोस्तों, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है जॉर्डन और भारत दोनों देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किए हैं। 70 प्रश्न है दोस्तों, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल का कितना स्थान पर आ गया है? तो 54 स्थान पर आ गया है भारत। 71 प्रश्न है दोस्तों, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो कपिल सिब्बल ने 25 मई को घोषणा किया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। 72 प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स की मामला दर्ज कराने वाले पहला खाड़ी देश बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम। 73वां 73 प्रश्न है, वह देश जिसकी सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनज़र 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है? तो वह है भारत ने ये बोला है कि 1 जून से चीनी की जो निर्यात का जो रहेगा वो कीमतें जो रहेगा स्थिर बनाए रखेंगे। 74 प्रश्न दोस्तों, एंथनी अल्बानीज़ ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? एंथनी अल्बानीज़। 75वां प्रश्न दोस्तों, 75वां प्रश्न है, 75 प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो WHO ने क्या किया है कि जितने भी आशा कार्यकर्ताओं हैं सभी को सम्मानित करेगी। 76 प्रश्न दोस्तों, भारत ने संपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो अमेरिका और भारत दोनों जो है प्रमुख जो है निवेशों को बढ़ावा देने के लिए
एक निवेश प्रोत्साहन समझौता का हस्ताक्षर किए हैं। 77 प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो 10 जो है अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। 78 प्रश्न है, दिल्ली के नए उप राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर नहीं है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया था? किसे किया था? विनय कुमार सक्सेना को जो है दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, विनय कुमार सक्सेना। 79 प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपये निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? तो वह 60,000 करोड़ रुपये 60,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी आंध्र प्रदेश में। 80 प्रश्न दोस्तों, वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका देश ने एक जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है इसकी एक घोषणा किया है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस चीज़ घोषणा की है। 81 प्रश्न दोस्तों, रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत के अनुमान आ गए? तो सकल घरेलू जो है उत्पाद में गिरकर जो है 3.5% का अनुमान किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। टोटल जो इस वीडियो में था 81 प्रश्न थे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं, पहले वर्ड में पहले प्रश्न को टाइपिंग करते हैं, उसके बाद PDF बनाते हैं, उसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी मेहनत को आप नज़रअंदाज ना करें। तो हमें वीडियो को देखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और दोस्तों और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो अपना वीडियो जो अपलोड करते हैं वो शाम को 6 से 8 के बीच में अपलोड करते हैं, पर अभी 2-3 दिन से जो है टाइम नहीं मिलने पाने के कारण जो वीडियो अपलोड करने का जो टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है। तो उसको हम टाइमिंग जो है उसको हम बरकरार रखेंगे, 6 से 8 ही रहेगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।